होली स्पिरिट तीन बातें आपसे चाहता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और उसकी भी इच्छाएं हैं। बोलो, लिख लो, पवित्र आत्मा की इच्छाएं हैं। वो एक व्यक्ति है, उसकी भी इच्छाएं हैं। वो दिख तो नहीं रहा पर वो एक व्यक्ति है। वो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी इच्छाएं हैं। वो एक निर्जीव वस्तु नहीं है कि हाँ जो पड़ा है इसे जिधर मर्जी में फेंक दूं, जो मर्जी इसका निकाल के फेंक दूं, इसे कूड़ा बना दूं, कुआड़ बना दूं। ये एक निर्जीव वस्तु नहीं है। या इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये इसमें इच्छाएं हैं होली स्पिरिट में। तो होली स्पिरिट जो आप में और मुझ में रहता है, होली स्पिरिट की इच्छाएं हैं। वो व्यक्ति क्या चाहता है, अगर आप उसकी इच्छाएं को पूरा करेंगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तीन इच्छाएं हैं उसकी। हालेलुया। होली स्पिरिट, हाँ, जब आपने यीशु को प्रभु ग्रहण किया आपके साथ था। दीवार हट गई पाप की, लहू के द्वारा मेल मिलाप हो गया, साथ है। पर आपके अंदर होके वो अपनी मर्जी को कैसे पूरा करेगा, उसके लिए मूल्य है कि वो आपके अंदर आए। और जब वो अंदर क्या है, क्या परमेश्वर चाहता है, वो चाहता है कि होली स्पिरिट की जो इच्छाएं हैं आप उससे पूरा करें और पवित्र आत्मा उससे पूरा करने के द्वारा आपके अंदर आ जाए। और अंदर आने के बाद वो अपनी इच्छा, होली स्पिरिट जो परमेश्वर की इच्छा है, इस शरीर, इस ढांचे को इस्तेमाल करके दुनिया में इस्तेमाल करे। यही परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। कि वो इस इच्छा को इस्तेमाल करे, इस ढांचे को। तो आज का टॉपिक यह भी है कि शरीर को आज परमेश्वर को दे देना है ताकि जो होली स्पिरिट इसे इस्तेमाल करे। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो क्या चाहता है। हालेलुया। सबसे पहले वो महिमा करता हुआ मन चाहता है। परमेश्वर की महिमा करता हुआ मन चाहता है। लिख लो, सबसे पहले होली स्पिरिट परमेश्वर की महिमा करता हुआ मन चाहता है। ये बातें मैं वो नहीं जब मैंने किसी बुक से, जब मैंने इधर उधर से सीखी, जो वो जो होली स्पिरिट से मैंने प्राप्त किए, मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रभु से मुझे प्राप्त हुई। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करने वाला मन चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु के विषय में बोलना ज्यादा पसंद करता है। उसकी महिमा, उसकी यही है, इच्छा है उसकी कि आप महिमा करें परमेश्वर की। महिमा मतलब हालेलुया के साथ, तू महान है, तू सामर्थ्य है, तू भला है, तू अनुग्रहकारी है, तू सुंदर है, तू अद्भुत है, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा करने वाला मन, उसमें आप मुंह से महिमा कर सकते हैं। आराधना के 1 घंटा गीत गा सकते हैं जिसमें उसकी महिमा हो, जिसे ये ना हो मुझे आशीष दे दे, मुझे बरकत दे दे, जिसमें केवल उसकी महिमा हो। भजनों में उस भजनों को 1 घंटा लगातार लगाए, एक प्ले लिस्ट बनाए। तो मान लो अब आप केवल महिमा कर रहे हैं गीतों के द्वारा, खुद गाकर, अपनी लिखी हुई कॉपी को निकालकर, जहां फोन में उस प्ले लिस्ट को यूज करके कि एक भजन खत्म होता है तो दूसरा महिमा वाला शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक भजन खत्म हो गया दूसरा मांगने वाला हो गया। प्रभु ने कहता, अरे क्या कर रहे तू। तो इसीलिए अब होली स्पिरिट चाहता है कि आप महिमा करने वाला मन आपके अंदर हो। परमेश्वर की महिमा करने वाला, महिमा करने वाला मन मतलब कि आपका मन प्रार्थना कर रहा हो। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की भूख रहती है वचन पढ़ने के लिए, वचन की भूख। दूसरी बात, होली स्पिरिट की इच्छा है वचन की भूख। आप बैठे और अपने प्रेयर की, अब पवित्र आत्मा अंदर से कह रहा है, मुझे वचन चाहिए, वचन चाहिए, मुझे वचन चाहिए, मैं वचन सुनना चाहता हूं। मतलब वो शरीर को चाहता है कि जिसमें मैं बैठा हूं, जो मेरी मर्जी से चले तो ही चल पाएगा अगर ये वचन पढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो ही जो मेरी मर्जी पर चल पाएगा अगर ये वचन सुन पा रहा है। क्योंकि अगर इसके पास वचन है तो ही मैं इसका मार्गदर्शन करूंगा। वचन में ये लिखा है, देख वचन में ये लिखा है, देख तूने पाप नहीं करना, देख तूने इधर नहीं जाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, छोड़ दे इसे, कंजूस मत बो, यहां पर बोना शुरू कर, आज रोजे रख, मैं मदद करूंगा। वचन याद दिलाएगा अगर आपने सुने हुए। तो इसलिए और पवित्र आत्मा की भूख रहती है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मरा हुआ जीवन
मरा हुआ शरीर के मतलब अब आप प्रेयर प्रार्थना वाला मन आपके अंदर आ गया, और प्रार्थना साथ उपवास। चलो ठीक है, प्रार्थना रख लो। वचन आपको मैंने बता दिया, बाइबल रीडिंग चाहता है पवित्र आत्मा आप करें, वचन पढ़ें। तीसरी बात, अब आप अपने आप के लिए मरे। तो फास्टिंग एक मरने वाला पार्ट है। मरा हुआ जीवन के मतलब अब आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप शरीर की इच्छाओं के लिए मर चुके हैं, आप गंदा देखने के लिए आपकी आंखों के लिए मर चुके हैं, आप विचारों के लिए मर चुके हैं, अपने स्वार्थ के लिए मर चुके हैं, अच्छे अच्छे खानों के लिए मर चुके हैं, लड़कियों के पीछे भागने के लिए मर चुके हैं, अपनी जवानी के लिए मर चुके हैं, अपनी अभिलाषाएं के लिए मर चुके हैं। अब आप एक मरा हुआ शरीर, जीवित पवित्र, जिसके लिए आप अपनी नींद से लड़के शरीर के लिए मर चुके हैं, जिसमें आप अपनी सुस्ती के लिए मर चुके हैं, आप अपनी खाने के लिए मर चुके हैं, आप अपने पैसे के लिए, अपने विजन टारगेट, अपनी इच्छाएं कि मैं बड़ा व्यक्ति ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं। आपको पता है पहले मुझे एक प्रार्थना करने वाला योद्धा बनना है, वो बाद में चीजें। आप उसके लिए मरे हुए हैं। क्यों? आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। आपके दोस्त रिश्तेदार बढ़ रहे हैं, 1 क्लास आगे, 2 क्लास आगे, 3 क्लास आगे चल गए, पर आप एक प्रार्थना करने वाले योद्धा बनने की ओर ध्यान दे रहे हैं। एक दिन जब आप बन जाएंगे तो आप उसे देखेंगे, आपको लगता है ये आगे जा रहा है, पर आप उससे आगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है कि तुम मेरे पास आएगा और मैं तुझे ऊंचा ना करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहता है अगर तुम मेरे पास आएगा तो मैं तुझे सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ करूंगा, सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं ठहराऊंगा, कहता है। तो अब ये 3 बातें हुई, महिमा करता हुआ मन, वचन की भूख और मरा हुआ जीवन, वो आपसे चाहता है।